नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। का भैया कैसे हैं? हाल चाल बढ़िया, एकदम मस्त, चकाचक। ठीक है, रहना भी चाहिए। क्यों ना रहे यार। आग क्या रहे, मस्त रहे मस्ती में और आग लगे बस्ती में ना। ऐसा नहीं कि पेट्रोल लेके फूंक दो ना, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर मुन्ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। अपना यही जीवन का उद्देश्य है, पढ़ना है और पढ़ के बहुत आगे बढ़ना है। ऐसा आगे मत बढ़ जाओ कि पीछे वाले पीछे रह जाए ना। सबको साथ लेके बढ़ना है। अपने अगल बगल के जो लोग हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सबको साथ लेके बढ़ना है ना। सबका साथ और सबका विकास। ऐसा मत कि मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब पढ़े सब बढ़े, यही उद्देश्य है प्यारे मुन्ना। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। और इसी मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे लाल, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज पे आ पहुंचे हैं। सर ऐसा क्या है आज के लेक्चर सीरीज में? बेटा बताएंगे, थोड़ा धैर्य धरो, थोड़ा पेशेंस धरो। पानी रखा है बगल में, पानी लेके एक घुट पियो, कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं, ऊपर देखा नकलची तुम लोग हो ही, एकदम बचपन से पैदा होते ही नकलची है। ठीक है, लिखा है 4 कोऑर्डिनेट और उसका साइन कन्वेंशन। बेटा 4 कोऑर्डिनेट क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट क्या होता है और साइन कन्वेंशन क्या होता है ना। क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। दो अलग अलग चीजें हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है और कोऑर्डिनेट क्या होता है ना। नॉर्मली चीजें हैं, हमको इतनी डीप जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कहीं आपको बता दें। क्या पता किसी इंटरव्यू में पूछ दिया जाए आपसे, या किसी समाज में बैठे हो, किसी चाचा पापा या भैया के थ्रू पूछ दिया जाए, तो लज्जित होने से अच्छा है कि थोड़ा जान लेना। कोऑर्डिनेट क्या होता है सबसे पहले जानेंगे, वो तो बाद में पढ़ेंगे आगे इसका क्या है। ये हम जानेंगे बेटा कि ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है ना बेटा, इसका मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है? दो नंबर का सेट होता है। बोले 2 वेरिएबल्स का सेट होता है ना। जैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे, x, y से। ये क्या है? ये 2 नंबर का सेट है। ये इस एग्जांपल के तौर पे बेटा ऐसे भी हो सकता है 4, 3 ना, ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है -3, 4। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या बेटा हो सकता है -3, -2। क्या हो सकता है बेटा? ये 2 नंबर का एक सेट होता है, उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो किसी पार्टिकल के लोकेशन को बताता है। क्या बताता है? ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या बताता है? पार्टिकल के लोकेशन को बताता है। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में बेटा एक लोकेशन नाम का ऐप होता है ना, जीपीएस होता है, लोकेशन होता है, वो तुम्हारा प्रेजेंट टाइम में तुम्हारा लोकेशन क्या है वो बताता है ना। ठीक है, अपना लोकेशन ऑन किया है तो आपका लोकेशन पता चल जाता है कि आप पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर हैं। ठीक है, तो लोकेशन क्या है? दो सेट ऑफ क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अब बात आ गई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। अब सारा प्रोसेस आके अटक गया सिस्टम पे। बेटा ये सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक पद्धति होती है, एक बोलते हैं कि स्कीम होता है ना, एक पद्धति होती है जिसके थ्रू पार्टिकल के पोजीशन को मेजर किया जाता है ना। जैसे कि हम बोलें कि अर्थ पे किसी पार्टिकल को मेजर करने का जो हमारा सिस्टम होता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत सारी जगहों पे बहुत क्या करते हैं? सिस्टम्स को यूज करते हैं। जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। तो उसी में जो अर्थ पे जो हमारा सिस्टम जो यूज करते हैं पार्टिकल के लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर एक फ्रेम का जो हम एक फ्रेम का निर्माण करते हैं, उसी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेशन, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे हमेशा क्या देखते हैं? इसे बोलते हैं एक्स y 2 एक्सिसेस होते हैं। अब जब इसको क्या करते हैं? 2 एक्सिसेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो हमारा चीज बनके तैयार होता है, जो सेटअप बनके तैयार होता है बेटा, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसको बेटा बोलते हैं ओरिजिन। जहां ये दोनों एक्सिसेस एक दूसरे को कट करते हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं एक्सिसेस। ठीक है, और उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लो कोई पार्टिकल यहां है, उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल का क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट लिखते हैं x, y। ठीक है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और जिसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा पॉइंट होता है उसी पॉइंट को बोलते हैं बेटा क्या? ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को लिखते हैं, इसीलिए जो सेटअप बनकर तैयार होता है उसे ही तो बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट
और हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको अंतर समझ में आ गया। अब जो सबसे जरूरी चीज है कि ये हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है बेटा कि ये क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना, ये दोनों मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, मैं 3 डायमेंशन में नहीं जा रहा है। कुछ बालक ऐसे होंगे सर कहेंगे कि सर अभी एक जेड एक्सिस आपने छोड़ दिया है, मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, 3 डायमेंशन की बात करूंगा तो एक और कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कामा वाई कामा जेड। तो हम नॉर्मली 2 डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, ठीक है। इसका जो इसको ये देख रहे हो कि ये कितने हिस्से में बट रहा है बेटा, ये कितने हिस्से में बट रहा है, 1 2 और 3 और ये क्या हो रहा है, ये 4 हिस्से में ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम बना रहे हैं तो ये 4 क्या हो रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जस्ट लाइक अ सर्कल। अगर सर्कल को हम 4 हिस्से में काट दें तो जो उसका एक पार्ट होता है बेटा उसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है और ये भी एक क्वाड्रेंट है ना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात ये आई कि सर हमने इसको क्यों फर्स्ट नहीं दिया, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे फर्स्ट, ऐसे भी तो लिख सकते थे सेकंड, ऐसे भी तो लिख सकते थे थर्ड, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना फोर्थ। ठीक है सर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपने इसी को फर्स्ट दिया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, इसके पीछे का भी लॉजिक है बेटा। देखो क्या करते हैं हम, जब भी एंगल मेजर करते हैं, पहले ही बताएं कि एंगल मेजर करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है कि एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना, उसी को तो पॉजिटिव एंगल बोलते हैं बेटा। यहां से चलेंगे तो ये 90 डिग्री होगा बेटा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये हमारा 270 डिग्री होगा और यहां तक पहुंचते पहुंचते 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा 90 से 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो एंगल आते हैं, जितने भी एंगल 90 माइनस थीटा के अंदर आते हैं, जिनकी वैल्यू एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा होती है, यानी 90 से कम होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। और जिसकी यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच के जो एंगल्स आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा। देखो अब जो क्या करते हैं, जो 90 प्लस थीटा और क्या करते हैं 90 प्लस थीटा बेटा और 180 माइनस थीटा के अंदर आते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। यानी 90 से लेके 180 वाले तक एंगल के बीच में जो बेटा एंगल आते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कहते हैं कि 180 प्लस थीटा से लेके बेटा 270 माइनस थीटा के बीच का जो एंगल आता है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या करते हैं, 270 प्लस थीटा से लेके 360 माइनस थीटा से लेके ये जो 360 माइनस थीटा वाला एंगल आता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो समझा इतनी चीज, ठीक है बालक। देख 90 माइनस थीटा यानी कि अगर हम बात करें 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 89 डिग्री, ये सब किस में आएंगे बेटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। 90 से ऊपर गए, 90 भी आएगा उसी में, 90 से ऊपर गए, 90 से ऊपर गए बेटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 से ऊपर और 180 से नीचे के जितने भी एंगल्स आएंगे सब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से ऊपर और बेटा 270 से नीचे वाले एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा 270 से ऊपर और 360 के बाद के एंगल जो आएंगे, 360 से नीचे जो एंगल आएंगे वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या होगा अगर हम 360 प्लस थीटा हो जाए, यानी 360 से भी ऊपर चले जाए, तो बेटा देख ऐसे चला 90 180 270 360 के ऊपर आओगे तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। यानी 360 प्लस थीटा अगर हम आ गए, 360 प्लस थीटा आ गए बेटा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ओके ठीक है। अब बात यह है कि सर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को आप इतना स्पेशल क्यों बता रहे हैं, इसमें इतनी स्पेशलिटी क्या है। देख बेटा हम जानते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, इधर बनाते हैं, जरा बहुत ध्यान से देख बेटा, मैंने कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं, सारा चीज बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बचपन का खेल निराला था, वो क्या थे, वो गुड्डो वाली दुनिया थी, एक राजा रानी हमारा था ना। बचपन में ये कहावत था कि वो कागज की नाव थी
ठीक है, और पता नहीं कुछ ऐसा था, उनको शायरी नहीं याद आ रहा, आएगा तो बता देंगे ना। ठीक है, देख बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नीचे जाते हो तो माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से ऊपर प्लस वाई, ओरिजिन से नीचे माइनस वाई, ओरिजिन के राइट साइड में प्लस एक्स, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इधर चलोगे तो तुमको एक्स की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना, बहुत बेसिक से समझा रहे हैं ना। अगर आप बहुत नादान हो, नहीं सीखे हो, बचपन में भूल गए हो, इधर चलते हो तो प्लस आता है, इधर चलते हो तो एक्स की वैल्यू माइनस में आती है, ऊपर चलते हो तो एक्स की वैल्यू वाई में आती है, और इधर चलते हो तो एक्स वाई की वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बेटा हो तो हमारा एक्स की वैल्यू भी प्लस में आएगी और वाई की वैल्यू भी प्लस में आएगी, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस प्लस होती है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आओगे यानी y तो अभी प्लस में है लेकिन x इधर आ गया, यानी कि ये ऐसे लिखोगे प्लस माइनस, यानी कि x पहला चीज बताता है x की वैल्यू को और दूसरा बताता है y की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू प्लस रहेगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ बेटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आओगे तो देख x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस कामा माइनस, यानी कि x और y दोनों माइनस माइनस हो जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर आओगे तो y नीचे है और x पॉजिटिव है, तो ये प्लस और माइनस है ना। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे चीज जो जितने भी आते हैं x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों ही नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक प्लस होता है बेटा और एक माइनस होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बेटा अगर हम तुमको ये दे दे ना, एग्जांपल के तौर पे ये दे दे मुन्ना कि ये बताओ -4,2 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो बेटा देख x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, x की वैल्यू माइनस में है, x की वैल्यू क्या हुआ, ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो इतना समझदार हो, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बोला सही था लेकिन शायद उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू माइनस में होगी, x की वैल्यू प्लस में होगी, शायद इसमें उल्टा लिखा ना, x की वैल्यू प्लस में होगी और y की वैल्यू माइनस में होगी, ये सही था, ये गड़बड़ हो गया था ना। देखो इसमें क्या होगी, इधर जो होगा देख बेटा, इधर क्या होगा, y की वैल्यू प्लस में है और x की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, तो जब हम बोले -4,2 किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा बेटा, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा, जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर दिया होगा, मान लो ऐसा दे दिया -3,3, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा ना, -3,-3, तो देख बेटा ये दोनों माइनस है और दोनों माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं, तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट का लोकेशन दिया है यानी कोऑर्डिनेट दिया है, ये हमारा इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन कन्वेंशन। हम बात कर रहे थे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री का क्या साइन होता है वही हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देख बेटा फिर से बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है बेटा, y एक्सिस होता है। इसमें देख बेटा, इसमें a लिखते हैं, इसमें s लिखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, इसमें t लिखते हैं और इसमें c लिखते हैं। याद कैसे रखते हैं, याद रखते हैं ऑल साइंस, ठीक है, साइंस टीचर क्या बचपन में पढ़े हैं बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखने दो, ऑल साइंस टीचर क्रेजी। ठीक है, सभी जो क्या होते हैं विज्ञान के टीचर होते हैं वो पगले होते हैं। ठीक है, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं है ना, बस समझने के तौर पे है कि जो साइंस के टीचर होते हैं वो क्रेजी होते हैं, और क्रेजी होना भी जिंदगी में कहते हैं कि पागल बनना बहुत जरूरी है। पागल बनना ये नहीं कि रोड पे खड़े होके या रोड पे घूम के कूड़ा बीनने लगे ना, ये वाला पागल नहीं है। पागल किसी प्रेम में नहीं हो जाना, पागल होना अपने लक्ष्य के पीछे बेटा, किसी के प्रेम में पागल मत होना, वो मजनू वाला हाल मत करना ना। ऑल साइंस टीचर क्रेजीज को याद रखा जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ए मतलब होता है, ए मतलब क्या होता है याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए मतलब होता है ऑल, ठीक है, एस मतलब होता है बेटा साइन परिवार, साइन और साइन का उल्टा बेटा, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक ना। इसमें क्या होता है, इसमें tan, ई टी मतलब क्या होता है बेटा, टी मतलब होता है tan, और tan का परिवार उल्टा क्या होता है, cot। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सी मतलब क्या होता है बेटा, सी मतलब होता है cos,
और कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, उसका परिवार होता है सेक ना। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर यानी कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बकिया सारे जितने भी फंक्शंस आते हैं वो नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है। और जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते हैं यानी कि हम 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के अंदर आते हैं, तब हम इसमें कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। बकिया सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं जब 90 प्लस थीटा लेते हैं, देखो क्या चाह रहे हैं, यदि हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा लेते हैं या 90 माइनस थीटा लेते हैं, ठीक है, याद रखना 90 प्लस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा की बात करें, या 270 प्लस थीटा की बात करें बेटा, या 270 माइनस थीटा की बात करें बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें सारे में साइन का कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं बेटा, साइन चेंज होता है बेटा कॉस में ना, और कॉस चेंज होता है बेटा साइन में, ठीक है, और tan बेटा चेंज होता है, tan चेंज होता है किसमें, tan चेंज हो जाता है cot में, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में चेंज हो जाता है। जब हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं। किसमें नहीं चेंज होते बेटा, अगर हम बात करें 180 प्लस थीटा ना और 180 माइनस थीटा, और क्या करें, हम करें 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा वाले में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं चेंज होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स सेम ना, वो क्या रहते हैं, वो एक जैसे रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। सर इसका क्या मतलब है मेरे मुन्ना, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, और क्या करते हैं, और tan 90 माइनस थीटा की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देख बच्ची देखो, ऐसे करते हैं, साइन हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, हम निकालते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। देख तुम्हारे सामने करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा बेटा, देख लो tan 90 माइनस थीटा, ये सब चीज बहुत बेसिक है, हमको पता है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे होंगे सर धत तेरी को, ये तो पढ़े हुए हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा रिवीजन करना, करत करत अभ्यास के जड़ में हो तो सुजान, ये सुना है, इसका मतलब ये नहीं कि अभ्यास करते करते आपके जड़ों में सूजन आ जाएगी ना। कुछ बच्चे इसका तर्क वितर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब है बेटा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन बेटर, परफेक्ट, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, पुरानी चीजों पर प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो आप बड़ी बड़ी चीजों से मार नहीं खाते हैं ना, ठीक है। आप ब्रह्मास्त्र रखे रहते हैं, आप और सारे बहुत बहुत बड़े बड़े हथियार रखे, आप न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, लेकिन कभी कभी आपको छुरछुरी से भी काम चलाना पड़ता है ना। जहां पे कहते हैं ना, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात हमेशा होती है, कभी कभी बड़ी चीज हम लगा लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाके काश यार क्या होता अगर साइन 90 माइनस थीटा का हमको पता होता, तो हम ये सवाल करके आते हैं ना। ऐसी चीजें ना रह जाए, इस वजह से थोड़ा बेसिक पे फोकस डालते हैं, हमको फिजिक्स तो पूरी जीवन पढ़ना है ना, ठीक है। तो बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहला काम होता है बेटा, सबसे पहला काम होता है कि देख किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं। देख 90 माइनस थीटा वाले जितने भी होते हैं, अगर जरा इसको गौर से देख बेटा, 90 माइनस थीटा वाले जितने भी होते हैं, 90 माइनस थीटा वाले प्लस कोऑर्डिनेट में आते हैं। और जरा सेकंड पेज में आ, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। और इसमें यह भी हुआ कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा वाले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। देखो अब क्या क्या कंडीशंस हमारे हो रहे हैं, ये हमारा पहली बात तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो जितने भी वैल्यू आएंगी सबके सब पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि ये 90 माइनस थीटा है ना, ये क्या है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 थीटा और 270 प्लस थीटा, ये रटते रहो, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है। यानी साइन का बेटा क्या हो जाएगा, बिना आंख बंद करे, बिना आंख बंद करे नहीं, बिना देखे आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या लिख सकते हो बेटा, टेन थीटा क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कॉट थीटा। कोई दिक्कत मुन्ना? देखो अभी देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, कहीं दिक्कत नहीं है ना। अगर इसी तरह मैं बात करूं इसमें बताओ, साइन ये दूसरा है, साइन
90 प्लस थीटा ना, 90 प्लस थीटा बेटा, और ये बात करें साइन, सॉरी साइन क्यों, बार बार साइन ही आ रहा ना, ठीक है, साइन कुछ ज्यादा ही साइन कर रहा, कॉस 90 प्लस थीटा मेरे मुन्ना, और बात करते हैं क्या, tan 90 प्लस थीटा। देख ले, देख कोई दिक्कत, देख बचवा, अरे बच्चा देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात चेक कर बेटा, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, 90 प्लस थीटा। जरा अपने सूक्ष्म नयनों से देखो बेटा, अपना नयन खोल के देख, जो 90 प्लस थीटा आता है बेटा वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। 90 प्लस थीटा बेटा इस कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में बेटा केवल साइन का जो परिवार होता है उसी की हैसियत होती है, वही पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो साइन वाला होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा, बकिया सारा का सारा चीज, सारी की सारी दुनिया जो होगी वो पलट जाएगी। यानी साइन का पॉजिटिव, साइन 90 प्लस थीटा, हम बताएं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, साइन का कॉस हो गया, लेकिन हाँ यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बकिया सारे में नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का हो जाएगा बेटा cot थीटा, वो भी माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। छाप बेटा छाप, ठीक है, एकदम छाप ले, पॉज कर ले, और पॉज करके बेटा छाप, देख कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए पूरा, ठीक है। हमने को पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छाप लो, बहुत अच्छा, शाबाश, गुड, बहुत गुड, वेरी अच्छा, बहुत अच्छा, आगे चलो, ठीक है। छाप लेना तो बताना, जोर से बताना, जल्दी बताओ, ठीक। छाप, पास कर लो, ठीक है, पॉज करके छाप, ठीक। अब बात करते हैं बेटा वही जब पहले जो जिसमें चेंज होता है ना, चलो इसके नीचवा लिख लेते हैं ना, इसके नीचवा क्या लिखते हैं, चलो अभी देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। अब बता बच्ची, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब बता बेटा tan 270 माइनस थीटा, चल बता फटाफट बता। इस सब में तो चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जी गुरु जी एकदम चेंज होता है, तो चेंज कर यार, काहे संकोच खा रहे हो ना। 270 माइनस थीटा, हम बात है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, पहले चेंज कर लो। साइन क्या होगा हम बाद में देख लेंगे ना, कॉस थीटा का होता है बेटा साइन थीटा, और साइन tan थीटा का होता है बेटा कॉट थीटा ना। अब बता बेटा, अब हमको देखना है कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा। अब देख कि 270 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहे हैं, 270 माइनस थीटा, अगर बात करें 270 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, और थर्ड कोऑर्डिनेट में देख बेटा क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, tan का परिवार पॉजिटिव होता है, यानी बकिया खाली ये पॉजिटिव होगा, ये वाली चीज पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और हमारा नजारा है, ठीक है, एक और बचा है 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, और एक बचा कितना बेटा, कॉस 270 प्लस थीटा, ठीक है, और एक बचा कितना, tan 270 प्लस थीटा ना, ये बच्चा थीटा, ये थीटा है, ईटा नहीं, ठीक है, ईटा मत समझ लेना ना कि ईटा है, सर ईटा बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा, सबसे पहले देख बेटा ये 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, सारे में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। चल ठीक है, चेंज करते हैं, साइन थीटा का लिखते हैं कॉस थीटा का लिखते हैं साइन थीटा, और tan थीटा का लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं, बोल मुन्ना बोल कॉट थीटा, ठीक है। अब बात आती है कि साइन किस में पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, किस में चेंज होगा, तो देख ले बेटा 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में घुस रहा है, देख ले बेटा किस कोऑर्डिनेट में घुस रहा है, ये 270 प्लस थीटा किस में घुस रहा है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का परिवार पॉजिटिव होता है, यानी कॉस का परिवार यानी कॉस ये वाला पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव बटिया दोनों नेगेटिव। देख कोई दिक्कत है कहीं से, किसी को कोई दिक्कत है मुन्ना तो बता, ठीक है, किसी को कहीं से भी दिक्कत है तो हाथ खड़ा करे और बताए, सर कैसे खड़ा करेंगे, ये तो ऑफलाइन क्लास है, ये तो ऑनलाइन क्लास है ना, ये भी तो एक दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है। भावनाओं अंदर से भावनाएं निकालो। सपोज दैट कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और मेरे को बहुत तेज से डाउट आ रहा है, तो क्या करोगे, पेन उठाओगे, खचाखच लिखोगे, या फिर लिख के सर ये बताइए क्वेश्चन ऐसे दे दोगे सर को ना। लेकिन ऑनलाइन में कैसे करोगे, ऑप्शन है, लॉजिक है बेटा, कमेंट बॉक्स खुला है, कीबोर्ड ऑन करो, खटाखट मैसेज टाइप करो, सेंड करो, तुरंत सेंड करो, एकदम स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास पहुंचेगी, हम उसको स्पीड ऑफ लाइट से रिटर्न करके आंसर देंगे। भेज के तो देखो सारा फिजिक्स का फिनोमेना मैं लगाऊंगा, ठीक है, सारा जितने भी दुनिया है, कौन कहता है जो हम खा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं बेटा फिजिक्स है, इसी लोग कहते हैं फिजिक्स से प्यार करो,
ठीक है। दुनिया में किसी से प्यार मत करो, बस फिजिक्स से प्यार करो, फिर देख बेटा कैसे तरक्की होती है तेरी, कहां पहुंच जाओगे, कहां थे और कहां पहुंच जाओगे ना। पढ़ो मत फिजिक्स को, फिजिक्स से प्यार करो, लव करो, लव। सर ये ऑनलाइन क्लास में लव सिखा रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ठीक है, सब सिखाएंगे, सब प्रेम मोहब्बत सब सिखाएंगे ना, आगे बताएंगे बेटा, ठीक है, सब बताएंगे। तो ये हो गया कि नहीं, कितने लोग का हुआ, कितने लोग को डाउट है अभी भी कि सर इसमें कोई गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है ना, कोई गड़बड़ नहीं है ना, जो गड़बड़ है वो बाद में हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करते हैं 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, जिसमें सीधा का सीधा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। यानी बात करें कितना, हम बात करें बेटा साइन बार बार दो रंग में चल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम ऐसे चयन कराना, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। अब बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। इसमें तो चेंज ही नहीं होता, जब चेंज नहीं होता सबसे पहले बिना चेंज के लिख लो, साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस क्यों लिख रहे हैं जब चेंज नहीं हो रहा, तो साइन का बेटा लिख दें, साइन का ही साइन रहेगा, साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन थीटा रहेगा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा और tan का tan थीटा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं चेंज होते, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आते हैं और उसमें क्या पॉजिटिव रहता है, ये देखो किस कोऑर्डिनेट में आते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बेटा, 180 माइनस थीटा अगर इसमें देखो 180 माइनस थीटा ये आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में बेटा आपका एस यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, बकिया सारे के सारे निगेटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, बकिया सारे के सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है, निगेटिव लगा दिया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं 180 प्लस थीटा और बचा है लास्ट में, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, ठीक है, 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, अब बचा एक और tan 180 प्लस थीटा। देख मुन्ना कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ, हम जानते हैं चेंज नहीं होता, सबसे पहले साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा और tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा का tan थीटा ना, ये हो जाएगा हमारा tan का tan। अब बेटा 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आता है, 180 प्लस थीटा देख लो, अपने अखिया से देख लो, 180 प्लस थीटा किस में आता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में AST, यानी कि tan को छोड़ के बेटा, tan को छोड़ के tan पॉजिटिव होता है, बकिया सारे के सारे निगेटिव होते हैं, ठीक है, tan पॉजिटिव होता है, बकिया सारे के सारे निगेटिव होते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचता है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, हम इधर ही कर डालते हैं ना, इधर ही कर देते हैं, साइन 360 माइनस थीटा ना, और होता है कॉस 360 माइनस थीटा और हमारा हो जाएगा tan 360 माइनस थीटा। ये बताओ बेटा, ठीक है, ये बताओ बेटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, किस कोऑर्डिनेट में आएगा, जरा देखो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, 360 माइनस थीटा बेटा ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ASTC, कॉस पॉजिटिव होता है, बकिया सारा का सारा नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बकिया सारा का सारा नेगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस tan ऑफ थीटा ना। एक और बचा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये इसको लिखो बेटा, साइन ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा, और एक बचा tan 360 प्लस थीटा। अब इस पे बता बेटा 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, पहले बताएं 360 प्लस थीटा यानी कि एक पूरा सर्कल घूम के फिर ऊपर जा रहे हो, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साइन कन्वेंशन क्या होता है ये हमने अचीव कर लिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल कराते हैं बेटा, एग्जांपल के तौर पे ये देख, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं कहूं एग्जांपल के तौर पे बताओ बेटा साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताओ,
तो ऐसे मत कर देना कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर साइन 60 और प्लस साइन 60 दो बार जोड़ देंगे तो साइन 120 डिग्री आ जाएगा ना, एकदम भंट गवार हो। ऐसा करोगे तो क्या हो जाओगे, मौत के मुंह में जाओगे ना। मौत के मुंह में यानी कि सवाल गलत, एक नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग मतलब मौत का मुंह, ठीक है, मौत का कुआं। इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30 डिग्री। कुछ महानुभाव ऐसे कह सकते हैं साइन 180 माइनस कितना 60 डिग्री, दोनों सही है, जैसा आपको अच्छा लगे। बता बेटा साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इसमें चेंज होता है, यानी कि इसका कॉस आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब प्लस आएगा कि माइनस, वो देखना पड़ेगा कि 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा बेटा किस में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है ना। सेकंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा तक आता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव आता है, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कर लो, दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा, साइन वाले में नहीं चेंज होता है, ये आ जाएगा साइन कितना, साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री आएगा। साइन क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बात आती है बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो ये आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या निकालते हैं, जैसे कि हमको 120 डिग्री का वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से बहुत एग्जांपल हैं। जैसे आपको करना है कि क्या करना है, हमको निकालना है tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालो बेटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, tan 90 प्लस 30 डिग्री, और tan 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, चूंकि 90 वाले में चेंज होता है, tan का cot हो जाता है cot 30 डिग्री ना, और चूंकि इसमें क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो माइनस cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये तो हमको पता होना चाहिए ना। tan 30 डिग्री कितनी होती है, बताओ, चलो नहीं बताएंगे ना, ये करके आना, ठीक है। क्या होता है 1 ये √3, और ये कितना होता है, ये tan 30, ठीक है, और tan 60 की √3, ठीक है। उसी तरह cot का उल्टा कर लोगे तो cot 30 की हो जाएगी √3, और cot कितनी हो जाएगी, cot 60 की हो जाएगी 1/√3, ठीक। तो ये अपना ऐसे निकल जाएगा, हमारा माइनस टाइम्स आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात आती है जैसे अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम ये करें बेटा, अब ये बताओ साइन ना, हमने देखा 360 प्लस थीटा बराबर कितना है बेटा, ये आया साइन थीटा। जरा इसको ध्यान से देखना, साइन, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा ना। ये देखना cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू आया कितना, हमारा आया cos थीटा ना, ये हमने कर चुका है। tan 360 प्लस थीटा, ठीक है, ये कितना आया बेटा, ये आया tan थीटा। देख बेटा यही आया ना, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे मुन्ना, देखो कैसे सर, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं साइन 2π प्लस थीटा, यानी कि हम रेडियन के टर्म में लिख रहे हैं, यानी कि ऐसे cos 2π प्लस थीटा और tan 2π प्लस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आएगा रिजल्ट सेम आएगा, 2π मतलब होता है 360 डिग्री, ये आ जाएगा cos थीटा, सॉरी ये आ जाएगा, साइन वाले में चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ये हो जाएगा क्या मेरा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा tan थीटा ना। अब बता बेटा अगर हम ऐसे कर दें साइन हो जाएगा 4π प्लस थीटा, ये कितना आएगा 4π, 2π एक सर्किल कंप्लीट हो गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फिर करें फिर 4π प्लस थीटा, यानी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो भी वही आएगा कितना, ये आ जाएगा साइन थीटा ना। यानी अगर बात करें एक, अगर नॉर्मल के तौर पे बात करें साइन, ठीक है 2n, ठीक है पाई प्लस थीटा, या cos 2n पाई प्लस थीटा ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी cos थीटा, और इस तरह का tan 2n प्लस पाई है, tan 2n पाई
प्लस थीटा है बेटा, इसकी वैल्यू आएगी क्या हमारा tan थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, यहां तक तो हमने 4 कोऑर्डिनेट एंड साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत बाकायदा हमने जाना। ठीक है, आगे क्या करते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, स्मॉल एंगल के लिए क्या वैल्यू होती है ना, अगर थीटा जो है बेटा, अगर थीटा जो है, अगर थीटा वेरी स्मॉल हो जाए, थीटा बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटे एंगल के लिए बेटा साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है ना, साइन थीटा की क्या वैल्यू होगी, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी ना, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, एक मिनट, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, और फिर हमारा टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी ना, इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा जब थीटा स्मॉल होता है, जब थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, इसको हम बराबर नहीं लिख सकते हैं ना, बराबर नहीं लिख सकते, अप्रॉक्स लिख सकते हैं ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है अप्रॉक्स थीटा होती है, जो एंगल होता है। कॉस थीटा की वैल्यू जब थीटा स्मॉल होती है तो 1 होती है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जब थीटा स्मॉल होगा तो थीटा हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा बहुत स्मॉल है तो हम जानते हैं साइन 30 वैल्यू होती है 1/2 ना, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मैंने बोला कि जब थीटा स्मॉल है तो साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री को हम 30 डिग्री ही बस लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, मान लेते हैं कि 30 डिग्री बहुत स्मॉल एंगल है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2, यानी इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, यानी 30 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए वो 0.5 के लगभग आसपास आनी चाहिए। और 30 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में ना, तो हम जानते हैं कि 2 पाई पहले बताए हैं, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर, सबसे पहला क्लास में यही तो कराया है, 180 डिग्री ना। तो हम किसकी बात करते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन ना, पाई बटा 180 रेडियन। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता, मुझे पता है, लेकिन आप लोग के लिए बता रहा हूं। तब बेटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 इंटू पाई बटा 180, यानी कितना आ जाएगा बेटा, पाई बटा 6 ना। और पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बटा 6, और पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू होती है 3.14/6 ना। इसको सॉल्व करोगे तो 6 पंजे कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 दूना 12। देखना ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर, 0.5 ये बराबर है। तो जब कहते हैं जब थीटा बहुत स्मॉल होता है बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, और टेन थीटा की वैल्यू थीटा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको याद रखना। ये बाद में जब इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगता है, जब कभी कभी किसी चीज में हम इसका यूज कर लेते हैं, और ये हमेशा यूज होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ठीक है, अब कभी कभी ये भी पूछ देता है, सब इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा जो हमारा फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है, और कौन सा फंक्शन जो होता है इवन फंक्शन होता है। जरा साइन का ग्राफ देखो बेटा, अगर साइन का ग्राफ देखोगे तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, मैथ के बच्चे हो तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ना, ये क्या है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। कॉस का ग्राफ देखोगे तो कॉस का ग्राफ बेटा ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना कॉस ग्राफ। यानी कि ये कॉस क्या होता है, सिमेट्रिक इन नेचर होता है, इधर जितना वाई प्लस एक्सिस में होता है उतना माई। किसका ग्राफ है बेटा, ये साइन का ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है मान लेते हैं, ये कॉस एक्स का ग्राफ है ना। तो ये बताओ ये कौन सा फंक्शन है, ये जो चल रहा है ये साइन बेटा कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, और कॉस जो होता है बेटा ये इवन फंक्शन होता है ना। इवन फंक्शन क्या मतलब है, इवन फंक्शन का क्या मतलब है, इवन का मतलब है कि यदि उसको x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें फिर भी फंक्शन की वैल्यू सेम आए, उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। और x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाए, फंक्शन की वैल्यू माइनस टाइम्स आ जाए, उसे बोलते हैं क्या, हमारा ऑड फंक्शन। जैसे मैंने कहा कि कोई फंक्शन है fx ना, अब इसमें x की जगह मैं माइनस एक्स पुट कर दूं, फिर भी हमारा f माइनस एक्स बराबर आ जाए, f माइनस एक्स बराबर fx आ जाए, तो बोलेंगे कि ये इवन फंक्शन है ना। कौन सा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है। लेकिन यदि x के जगह मैं माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, f
माइनस एक्स बराबर बेटा आ जाए माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कॉस ऑफ माइनस एक्स, कितने लोग को पता है ये क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में करेंगे। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस कौन सा फंक्शन है बेटा, कॉस फंक्शन है, इवन फंक्शन, ये खा जाएगा माइनस को गड़प जाएगा ना, ठीक है। लेकिन यदि मैं ये बोलूं साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स, ये कितना आएगा बेटा, ये साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन है, वो माइनस को बाहर फेंक देता है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस माइनस एक्स हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस कौन सा फंक्शन है, कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है। तो ये दो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये अपने दिमाग में रखना, साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि माइनस साइन ऑड फंक्शन है, वो माइनस को बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये होता है ऑड और इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने कराए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भी दे रहा हूं, एग्जांपल्स ये होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं बेटा। जैसे मैं कहूं साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ ना, 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, और मैं बात कर रहा हूं कॉस किसकी वैल्यू बताओ, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी ना, ये तो शायद निकाला हुआ था, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं tan कितना हो जाएगा, 10 हमारा हो जाएगा, बता रहे हैं एक मिनट, tan 315 डिग्री की वैल्यू बताओ ना, 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ना, ठीक है। वो आप सोचिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और ये तीन आपके खूबसूरत क्या है, होमवर्क है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। तो ज्यादा लेंदी लेक्चर ना हो, इसके लिए लेक्चर को यही हम खत्म करते हैं। फिर अब जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो दो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज बची है, जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। अब आपके जो दो महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बचे हैं, जिसको आपको करना तय है, कंपलसरी, जिसको आपको आना अनिवार्य है, वो है बेटा डिफरेंशिएशन और हमारा इंटीग्रेशन। हम आज तक नहीं पढ़े हैं, हम बायो के स्टूडेंट हैं या हम एजी के स्टूडेंट हैं, उससे मतलब नहीं है। हम अब जानेंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या अंतर होता है, इंटीग्रेशन में क्या अंतर होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर होता है, ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। जब इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वो आप में से हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो बायो का बच्चा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बच्चा हो, और चाहे वो मैथ का, तो मैथ के लिए तो कंपलसरी है, ठीक है, वो किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उसको इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन आना अनिवार्य है। यदि आपको ये नहीं आएगा तो यकीन मानिए आप कूलम्स लॉ के अंदर, गॉस लॉ के अंदर, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोफील्ड, ये सब के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हम ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन हैं जिनके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसका हमको डिफरेंशिएशन, जिसका हमको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।